छात्रों, आज की समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सुबह की गुड मॉर्निंग। बात कर रहे थे हम समावेशी शिक्षा की, विशिष्ट शिक्षा की। कल हमने विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। आज हम विशिष्ट शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा का महत्व। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो असमर्थी बालक हैं या हम इनको अधिगम निर्योग्य बालक कह सकते हैं, इन अधिगम निर्योग्य बालक शिक्षा के लिए अपने आप में जो सोच होती है उनकी वो नकारात्मक सोच होती है। अपने आप में एक हीन भावना अंदर उत्पन्न हो जाती है कि हम तो कैसे हैं, निर्योग्य बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, अपंग बालक हैं। इसीलिए इन बच्चों के लिए विद्यालय में विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस विशेष शिक्षा की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। उन महत्व को पढ़ने के लिए आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षा का महत्व। और विशिष्ट शिक्षा के महत्व के तहत आप ये देखेंगे कि वास्तविकता में इन बालकों के लिए सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा विशेष जरूरी है। पहला बिंदु यदि हम लें तो पहला जो महत्व है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सामान्य बालक सामान्य होते हैं, विशिष्ट बालक विशिष्ट होते हैं। इनमें कहीं न कहीं शारीरिक अपंगता पाई जाती है और उस अपंगता के कारण वो अच्छी प्रकार से अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित नहीं कर पाते हैं। शिक्षा के प्रति जब समर्पित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आपने पढ़ा कि वो हीन भावना समझते हैं, अपने आप को अधिगम निर्योग्य समझते हैं, शिक्षा के प्रति इनमें नकारात्मकता की भावना होती है। उस नकारात्मकता की भावना को सकारात्मकता की भावना में विकसित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना विशिष्ट शिक्षा के, सामान्य शिक्षा के द्वारा इनको अच्छी प्रकार से शिक्षित नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रिय छात्रों, पहला यदि महत्व देखें तो हम इन बालकों के, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनकी यदि प्रगति करनी है, इनका यदि विकास करना है, इनको सक्षम व्यक्ति बनाना है, इनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना है, तो ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरे महत्व की यदि बात करें तो ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ऐसे निर्योगी व्यक्तियों के उदाहरण देने चाहिए जो कि विशिष्ट होते हुए भी अपने जीवन में कैसे हुए, सफल हुए। कहने का मतलब जो विकलांग बालक है, जो अंधा बालक है ना, अंधे बालक आपने देखे होंगे, कई व्यक्ति विकलांग हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो गायन में अपने आप को अच्छा साबित इस प्रकार कर देते हैं कि पूरे देश में उनका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ऐसे बालकों को, ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो कि विशिष्ट होते हुए भी, विकलांग होते हुए भी अपने जीवन में अच्छी प्रकार से सफल हुए हैं और देश में उन्होंने अपना क्या किया है, नाम किया है। कहने का मतलब वो किसी भी अपंगता से ग्रस्त हैं, किसी भी कारण से वो विकलांग हैं, उन विकलांग बालकों ने भी अपने जीवन में एक इतिहास रचा है। उस उदाहरण को यदि आप विशिष्ट बालकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो शायद वो भी उससे प्रेरणा लेंगे और अपने आप को एक, कहने का मतलब निर्योग्य न समझते हुए अपने आप को भी वो नकारात्मक न समझते हुए सकारात्मक समझेंगे। इसीलिए उनके जीवन को भी क्या बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। जीवन में सफल जो व्यक्ति विकलांग होते हुए भी अच्छे जीवन में सफल हुए हैं, उनका यदि उदाहरण देंगे तो वो बालक भी मोटिवेट होंगे। ठीक है। तीसरे यदि महत्व की बात करें तो विशिष्ट स्कूलों में विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम में सुधार किए जाते हैं। यदि आप सामान्य शिक्षा में
इन विशिष्ट बालकों को शिक्षा देंगे। तो सामान्य शिक्षा सामान्य बालकों के लिए है, उनके आधार पर हम उस बालक को अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं दे सकते। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जब इनको शिक्षा दी जाती है तो उस पाठ्यक्रम में कहाँ कमी रही, कहाँ खामियां रही, उस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या इनोवेशन किया जा सकता है, इस बारे में यदि सुझाव दिए जाएंगे तो वो विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही दिए जाएंगे। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही हम इन बालकों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं और उस शिक्षा के माध्यम से आने वाली समस्या जो भी होगी उसमें उस समस्या को हल करते हुए अगले पाठ्यक्रम में उसको स्थान दिया जा सकता है। ठीक है। चौथे बिंदु की यदि महत्व की बात करें तो इसमें विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सक्षम बनाया जाता है। क्योंकि कल भी हमने ये देखा था, उनके उद्देश्यों में भी ये बात आई थी कि वास्तविकता में सामान्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य बच्चों के साथ यदि मिलकर के उसको ये शिक्षा दी जाए बालक को, तो वो अपने आप को सक्षम नहीं बना सकते या उस शिक्षा को वो अच्छी प्रकार से नहीं ग्रहण कर सकते। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही ऐसे विशिष्ट बालकों को सक्षम बनाया जा सकता है। क्योंकि विशिष्ट बालकों के लिए ही विशिष्ट शिक्षा है। उसका एक समय ये नहीं कि साहब 30 मिनट में ही वो सारी चीज पूर्ण करनी है। नो, जितना वो कर सकें उनको उतना ही कराना है। इसीलिए सक्षम बालक जब बनाए जाएंगे तो वो विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही बनाए जा सकते हैं। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा इन विकलांग बालकों के लिए महत्वपूर्ण समझी गई है, क्योंकि इसी शिक्षा के माध्यम से उनको जीवन में सफल होने के लिए एक सक्षम व्यक्ति बनाया जा सकता है, जो समाज में भी अपने आप को एक अच्छा बालक, अच्छा समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने वाला कार्यकर्ता वो सिद्ध कर सकते हैं। पांचवें महत्व की बात करें तो ऐसे बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा शिक्षण की व्यवस्था करना, अभी भी बात हम कर रहे थे, क्योंकि ये विकलांग बालक हैं, ये निर्योग्य बालक हैं, ये अक्षम बालक हैं। इन बालकों को यदि वास्तविकता में हम यदि सक्षमता की तुलना करें तो सक्षम बालकों में और अक्षम बालकों में बहुत अंतर है। ऐसे बालकों की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, कितने समय में वो उस चीज को अधिगम करते हैं, कितना समय उनको किस चीज में लगता है। तो इसी आधार पर अधिगम अच्छा करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सही बनाने के लिए जब हम उस बात को देखेंगे तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था उसी प्रकार से करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि हमें क्या करना है, अधिगम कराना है, और शिक्षण की और अधिगम की एक आपस में जुड़ा हुआ पहलू है। इसीलिए अच्छा शिक्षण करने के लिए, अच्छा अधिगम कराने के लिए अच्छे कक्षा शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि वो निर्योग्य बालक हैं, अक्षम बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, और इन विशिष्ट बालकों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देने के लिए कक्षा शिक्षण की व्यवस्था उसी प्रकार से बालक के अनुसार करनी है, ना कि अपने अनुसार। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ये विशिष्ट शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। छठवें बिंदु की यदि बात करें तो छात्रों को उनकी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ता है। तैयार करना, क्योंकि बालक अपने आप को निरुत्साहित समझ रहा है, हतोत्साहित समझ रहा है, अपने आप को अक्षम समझता है, तो उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कैसे सामना कर सकेंगे, कैसे उनका मुकाबला कर सकेंगे? आप विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से उनकी समस्या को सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं। कहने का मतलब अपने जीवन की जंग जीतने के लिए ऐसे बालकों को आपको तैयार करना है। उस तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, और विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षा की जब बात चल रही है तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके सामने बहुत सी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का सामना करने के लिए इनको क्या करना है, हमें तैयार करना है कि वो अपना जीवन में अच्छी प्रकार से योगदान कर सकें, अपनी समस्या को समझ सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसीलिए ये कुछ बिंदु विशिष्ट शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, और इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा
विशिष्ट बालकों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे यदि 2-3 पॉइंट्स इस चीज के भी हैं कि इस विशिष्ट शिक्षा की समस्याएं क्या है। कुछ समस्याएं भी इनके अंदर है, विशिष्ट शिक्षा की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि यदि हम इस समस्या के बारे में देखें तो सामान्य शिक्षा के समान ही जो विशिष्ट शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं और सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में अंतर देखें तो इनकी विधियों में अंतर है, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था होती है, परंतु विशिष्ट शिक्षा की कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें यह सोचना पड़ता है कि वास्तविकता में इन विशिष्ट बालकों में, क्योंकि जब सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में यदि बात करें तो मुख्य रूप से इनकी विधियों में ही अंतर होगा, क्योंकि इनको पढ़ाने का एक तरीका अलग होगा और सामान्य बालक को पढ़ाने का एक तरीका अलग होगा। इसीलिए उन विधियों के आधार पर यदि हम देखें तो विशिष्ट शिक्षा की कुछ समस्याएं उनके सामने हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, यदि हम इस बात को देखें तो पहली समस्या है विशिष्ट बालकों को समझने की समस्या, क्योंकि ये बालक विशिष्ट हैं, इसीलिए पहले इनको समझना है, और जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक हम उस चीज को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते। क्योंकि पहली समस्या तो बालकों को समझने की है, ये किस कारण से विशिष्ट हैं और किस कारण से हम इनको समझ सकते हैं। इन बालकों को अत्यधिक स्नेह, आदर एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः विशिष्ट शिक्षा की प्रमुख समस्या के तहत यदि हम देखें तो विशिष्ट बालकों को समझे बिना विशिष्ट शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि विशिष्ट बालकों को बिना समझे आप उसको विशिष्ट शिक्षा दें, ये एक अपने आप में एक अलग सोच है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षा तो कारगर होगी, लेकिन कब होगी, कब अच्छी बनेगी, जब हम उन बालकों को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, दूसरी समस्या है औपचारिक शिक्षा की समस्या। आप ये समझ सकते हैं क्योंकि सामान्य बालकों को पहले औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाता है, औपचारिक समस्या से जोड़ा जाता है। औपचारिक शिक्षा जरूरी होती है, लेकिन आपको अगर सब विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से इनको भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है, इनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। और विशिष्ट शिक्षा देने से पहले औपचारिक शिक्षा जरूरी होती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन को यदि हम देखें तो वास्तविकता में ये वो बुनियादी शिक्षा है जिसको कहते हैं कि ये नींव जो रखी जाती है उसकी शिक्षा की समस्या है, क्योंकि इन बालकों को आप सामान्य बालकों के साथ शिक्षित नहीं कर सकते, तो वो समस्या उनके सामने होती है। इसीलिए हम औपचारिक रूप से इनको अच्छी प्रकार से शिक्षा ना दे करके हम विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से इनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जब इनको शिक्षा दी जाती है तो इनके सामने ये समस्या होती है कि इनको औपचारिक शिक्षा कैसे दी जाए। इसीलिए दूसरी जो समस्या है इनके सामने औपचारिक शिक्षा की समस्या होती है। तीसरी जो समस्या है वो है इनकी व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या, क्योंकि ये जीवन में अपने में कैसे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं और शरीर के अनुसार ये अपंग हैं, अक्षम बालक हैं, निर्योग्य बालक हैं। आप इनको विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन इनके यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि जीवन में इनको क्या बनाना है, सफल बनाना है, और सफल बनाने के लिए इनको कोई न कोई व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा, जिससे ये अपना जीवन अच्छी प्रकार से निर्वहन कर सकें। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण की इनके सामने समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उसी की विकलांगता को देखते हुए इनकी समस्या व्यवसायिक प्रशिक्षण को कैसे अच्छा बनाया जाए। और बिना व्यवसायिक अच्छे प्रशिक्षण के हम इनको अच्छी प्रकार से अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि इनके सामने विकलांगता की क्या है, समस्या है। चौथा समस्या की यदि बात करें तो वो है आपके जीवन निर्वहन की समस्या, क्योंकि जब हम अच्छी प्रकार से इनको प्रशिक्षण नहीं दे सकते, अच्छी प्रकार से इनको व्यवसायिक ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो फिर ये अपने जीवन में अच्छा जीवन यापन कैसे करेंगे, अपना जीवन निर्वहन कैसे करेंगे, समाज के लिए एक बोझ बनेंगे, परिवार के लिए बोझ बनेंगे। इसीलिए कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान भी जरूरी है, और ये समाधान होता है आपके विशिष्ट विद्यालयों में। विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट उपकरण, विशिष्ट क्या कहते हैं, विशेष
कि अध्यापक उन सारी व्यवस्थाओं के साथ यदि हम देखें तो वास्तविकता में इन समस्याओं को दूर करते हुए, विशिष्ट शिक्षा की समस्याओं को दूर करते हुए ही हम विशिष्ट शिक्षा अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि विशिष्ट शिक्षा का महत्व और विशिष्ट शिक्षा की समस्याएं दोनों को यदि हम बात करें तो वास्तविकता में विशिष्ट शिक्षा का महत्व भी अपनी जगह सही है और विशिष्ट शिक्षा की कुछ समस्याएं भी अपने आप में एक अहमियत रखती हैं। इन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम अच्छी प्रकार से विशिष्ट शिक्षा को हम अच्छी साबित सिद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे सामने ये वास्तविकता में ये बिंदु हमारे सामने निकल कर आते हैं कि वास्तविकता में हम यदि ये अक्षम बालकों को सक्षम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए विशिष्ट शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।